क्या करें क्या नहीं करें, आप थोड़ी देर वायु मुद्रा लगा के बैठ जाइए 15 से 20 मिनट के लिए। आपका मतलब रिलीज हो जाएगा और आपको तुरंत मतलब अच्छा लगने लगेगा। और जिसको हमेशा होता है ना वो कुछ दिन तक करे, 10 से 15 दिन तक करें, तो उनकी गैस रिलीज हो जाएगी, मतलब अच्छा लगने लगेगा, उनका शरीर हल्का लगेगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसको थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहूंगी। ये किस किस चीज के लिए है? नींद की समस्या हो किसी को, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए सब कुछ, क्योंकि आजकल बच्चों पे ही हम लोगों को फोकस करना पड़ रहा है। तो जो मैं बता रही हूँ वो हमारे लिए भी है, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मुद्रा से पढ़ाई में बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, कोई चीज याद रखने में समस्या हो रही है, तो बच्चों से थोड़ी देर के लिए डेली करवाएं। अगर वो कर सके ना तो ओम चैंटिंग करवाएं। ठीक है, वो भी क्या उसको ध्यान को एकाग्र करेगा। नहीं भी करता तो ये लगा के भी बैठे तो भी, मतलब तरीका क्या है, पूरी उंगलियां सीधी होनी चाहिए और ये मुद्रा इस तरह से बनी होनी चाहिए, टच होना चाहिए, बस जोर से नहीं दबाना, बस टच करना है। मतलब और इतनी पावर है ना हमारे हाथों में, हमारे मतलब इन उंगलियों में, कि हम जरा सा कुछ टच करेंगे। मैंने तो ये चीजें भी सीखी है कि हम उंगलियों के द्वारा कहीं दर्द हो रहा हमने टच कर दिया तो भी दर्द ठीक हो जाता है। ये भी एक विज्ञान है। ठीक है, तो हमारी उंगली में इतनी पावर होती है, तो बच्चों को हमेशा ये करवाएं। इससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन खत्म होगा, नींद की समस्या दूर होगी, और जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनका माइंड क्लियर होगा कि उनको करना क्या है भविष्य में। बच्चे नहीं कर पाते ना आजकल, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, पढ़ना तो खूब चाहते हैं, माइंडेड नहीं है, पर डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनको ये मुद्रा जरूर करवाइए। क्लियर? कुछ और याद आएगा तो आगे बताते हैं कि मतलब इसके और क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन है आजकल हार्ट का और कोलेस्ट्रॉल जो इशू बढ़ रहा है ना, उसके लिए बताना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को नोट कर लिया आपने। ठीक, अब दूसरी मुद्दा क्या है, जब हम इन दोनों उंगलियों को, ये दोनों फिंगर्स हमारी होती हैं, ठीक है, इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ये अलग है, अपान वायु अलग होती है, वो भी बताऊंगी। आप लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। ये है अपान मुद्रा, ध्यान रखिए। ठीक है, और ये जब इस उंगली को देखिए, ये वाली फिंगर है हमारी, अच्छा मैं क्लियर तो दिख रही हूँ, मैं फालतू में से, ये जब हमारी फिंगर है, इसको इस तरह से करेंगे और इन दो फिंगर्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अभी हमने पहले क्या किया कि पहले सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन किया था, इसको कुछ नहीं किया था, क्योंकि अपान मुद्रा हो गई। अब इस उंगली को हम करेंगे और इन दोनों उंगलियों को करेंगे। बहुत ही पावरफुल है, हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा काम आने वाली है आज के मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनके हिसाब से। ये मुद्रा याद रखिए ये दोनों हाथों में बनानी है। एक हाथ से भी जरूरत पड़े तो एक हाथ से भी काम चल सकता है, पर हो जाए तो दोनों हाथों में बनाना है। ठीक है, अब इनके काम सुनिए। जो ये मुद्रा है ना, इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। ठीक है, मृत संजीवनी मुद्रा नाम से क्या समझ में आता है? मृत संजीवनी मतलब मुर्दों को भी जिंदा कर दे, है ना। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, आप उस रोगी को पकड़ के एट ए टाइम उस, अगर वो कर पाए तो ठीक है, वैसे कर तो नहीं पाएगा, तो हमारे पास कुछ कपड़ा हो या तो हम खुद उसको ना बनवा के अपने हाथ से इस तरह से पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। किसी को अटैक आया है, किसी को मिर्गी का दौरा भी हो सकता है, तो हम ये मुद्रा लगवाएंगे। ठीक है, उसको मतलब वैसे कहा तो जाता है कि 6 सेकेंड में आराम आ जाता है, उठ के बैठ जाता है रोगी, पर ये मैंने ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन मैंने जो बीमारी के लिए किया है उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, तो आप लोग इस तरह की मुद्रा करेंगे ना, जब ये अपान वायु भी कहलाती है, इसको अपान वायु भी बोलते हैं, मृत संजीवनी भी बोलते हैं। तो जब हम ये वाली मुद्रा करते हैं ना, तो इससे जो हमारे हार्ट अटैक आने की जो संभावनाएं हैं, अगर हम रोज करते रहते, कहीं कहीं लक्षण मिल गए हैं, और जैसे एंजाइना पेन हो रहा है, किसी को समझ नहीं, गैस बहुत दिन से ऐसा लग रहा है सीने में जलन हो रही है और हम गैस की दवाइयां खाते चले जा रहे हैं, है ना। कभी कभी लगता है ना कि हमको गैस बन रही है और समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर बाद में क्या पता चलता है कि किसी को अटैक आ गया, वो बताता है कि भाई पहले से गैस की शिकायत थी, गैस की दवाई खा रहे थे, जांच में कुछ नहीं निकला। क्योंकि कई बार जांच में कुछ भी नहीं निकलेगा, आपको सिम्टम्स देखना है। अगर वो सिम्टम्स अटैक का नहीं भी है ना, तो भी हमें क्या प्रॉब्लम है, हम ये रोज कर ले दो। ठीक है, तो ये हम रोज करेंगे, कम से कम 10 मिनट भी करते हैं ना तो भी काम चलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी। ठीक, और जो कोलेस्ट्रॉल की जिसको समस्या हो जाती है, तो वो भी इस चीज को करता है ना।
कम, अगर बहुत अभी शुरुआत ही हुई है, डॉक्टर को आपने अपना चेकअप कराया है, शुरुआत ही हुई है, आपको 8 से 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप थोड़े दिन तक करते रहिए। मैम देखिए, ये फिंगर है ना, आप संजीवनी मुद्रा देखेंगे ना, मृत संजीवनी मुद्रा, पहले ये फिंगर अपने को, इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करना है यहाँ, और दोनों फिंगर को, ये स्मॉल फिंगर को छोड़ के 3-4 उंगलियों का काम हो रहा है यहाँ पे। मैं देख नहीं पा रही आपको मैम मीनल जी, गलत है, गलत है, गलत है। हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, हमने ज्वाइन की। आप लोगों को क्लियर हो रही ना सबको? आपने सही बनाया मैम, राजेश राज सिंगर ने, उन्होंने सही बनाया, ठीक है। तो हमने पहले इंडेक्स फिंगर को किया, इंडेक्स फिंगर और इन दोनों फिंगर्स को जोड़ लिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी मतलब मुद्रा है। देखो मैं बहुत सारा बताना चाहती थी, पर मैं मेन 2-3 मुद्रा बता के जाऊंगी, क्लास का टाइम हो जाएगा, इसलिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है एट ए टाइम, जैसे अटैक का रात में, क्योंकि अटैक भी कब आता है, रात को 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आता है। ये भी एक्यूप्रेशर के हिसाब से आप समझेंगे ना, डायग्नोसिस सिखाया गया होगा ना, तो देखेंगे कि रात को ही आता है अटैक ज्यादातर। और बाई चांस जैसे आ भी जाता है, किसी को सड़क पे आ जाता है, बच्चों को भी आजकल कुछ डांस करते समय आ गया, उसका भी रीजन है, वो भी उससे रिलेट करता है, जो रात में होता है वही रिलेशन वहां पे जाता है। जब डांस करते समय आ गया, चलते समय आ गया, तो वायु मतलब वो समय ऐसा रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये मुद्रा तुरंत लगवानी है और 6 बार गिनती गिननी है, ठीक है। उतने में ही उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। ये नहीं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, हमको प्राथमिक मतलब वो ले जाते जिससे हमसे बन जाए कि भाई हम कुछ तो कर पाए, बस वहां तक जाने तक, ठीक है। ये करवाना है। और सिम्टम जब भी गैस ज्यादा किसको बन रही है वो जरूर करें। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई सीने में जलन हो रही है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि गैस बन रही है, और दवाइयाँ खाया जा रहा है, तो ये मुद्रा जरूर करें। 10 मिनट के लिए सुबह करें, 2 बार कर सकते हैं, करें नहीं तो 1 ही बार काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अभी ये मुद्रा पे चलें, इस मुद्रा पे चलें, अपान मुद्रा, ठीक है। अपान वायु हो गई, मृत संजीवनी अपान वायु हो गई। अब अपान मुद्रा पे चलते हैं। ये अपान मुद्रा कौन सी है? हमारी जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इससे क्या फायदे होते हैं? शरीर में कोई भी गंदगी होती है, हमको टॉक्सिन जो जम जाते हैं, जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल का बताया, उसके लिए भी ये काम करेगा। ब्लड ब्लड के जो थक्के बन जाते हैं ना, उसके लिए। हमारे शरीर में पानी का विकार होता है, लूज मोशन, मतलब कुछ भी विकार आ जाए शरीर में किसी भी तरह का, भोजन का, पानी का, किसी भी तरह का विकार हो, कोई भी सिस्ट वगैरह भी है बॉडी में, क्योंकि सिस्ट भी तो विकार ही हुई ना, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग ये मुद्रा लगा सकते हैं, ठीक है। सिस्ट जो होगी थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा करने के लिए, लेकिन करना है, रिजल्ट आएंगे। एक बात क्या है पता है, आप लोग करते तो हैं, रिजल्ट आता भी होगा, पर आप लोग बताते नहीं कि भाई मैंने ये किया था तो मुझे आराम मिला था। बहुत कम लोग बताते हैं, है ना। तो बताना चाहिए, लोगों का फायदा होता है ना, उसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। तो आप बताइए जरूर। और कभी लगता है कि मतलब शरीर में ऐसा लग रहा है कि हमको किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उसने ट्रीटमेंट करा ली, सब कुछ करा दिया, लेकिन नहीं ठीक हो रहा, करना शुरू कीजिए, कुछ दिन में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगेंगे, ठीक है। जैसे आज किसी को करके देखना आप, ये देखो 20 से 25 मिनट करना जरूरी है, कोई भी चीज 15 मिनट कीजिए, 20 से 25 मिनट कीजिए। ये वाली मुद्रा ना आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन मृत संजीवनी जो बताया मैंने, अगर आप ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप बैठ के कीजिए, नहीं तो इमरजेंसी में तो फिर हमको लेटे लेटे करवाना ही पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम खुद जानबूझ के करेंगे तो हम बैठ के करेंगे, क्योंकि जो मुद्राएं भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ईश्वरीय मतलब जो भी है हमको कनेक्ट करती है वहां से, स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। अपान मुद्रा समझ में आया? ये शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो भी टॉक्सिन के रूप में, क्योंकि सिस्ट भी हमको बाहर निकालना है ना, पथरी हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, या जैसे मैंने कहा जल का, भोजन का, जो भी पॉइजन, मतलब फूड पॉइजन हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है वाटर का, कुछ भी हो, आप अपान मुद्रा करना शुरू कर दीजिए, कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों तो मेरे ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया, इसलिए मैं मतलब बता पा रही कि इसके क्या क्या वर्क होते हैं, ठीक है। और भी हैं इनके, बट उतना ही करवाऊंगी जितना आप लोगों को अभी जरूरत है। हार्ट अटैक का आपने सुन लिया, किसी को हो एट ए टाइम तो ये करवा देंगे हम लोग, ठीक है। किसी को अचानक से चक्कर आ जाए, बेहोशी आने लगे, ये दोनों हो गए, ये अलग हो गए। अब मैं दूसरी चीज बता रही हूँ, प्राण मुद्रा की बात बता रही हूँ।
प्राण मुद्रा आप लोग सब समझते हैं, स्मॉल फिंगर होगी, रिंग फिंगर होगी, प्लस हमारा थंब होगा, अंगूठा। हाँ जी, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा नाम से ही कैसा लग रहा है कि जैसे प्राण मुद्रा, जिससे हमको प्राण मिलते हैं, है ना। मतलब नाम से ही है ना कि बस यहाँ पे देखिए, कोई अगर कोमा में है व्यक्ति, उसको भी प्राण मुद्रा बनवा के ना, यहाँ पे व्हाइट कलर की पट्टी, ये पट्टी कोई सी, मैं यहाँ पे अभी कलर का हम वो नहीं करेंगे, तो आप पट्टी बांध दीजिए उसको, ठीक है, जिससे, क्योंकि अब वो कोमा में है तो अपने आप तो कर नहीं पाएगा ना, तो उसको करवा दीजिए। ये मैंने नहीं किया, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने करवाया, और कुछ लोगों ने इसका रिजल्ट लिया हुआ है, मैंने नहीं लिया, पर है। मुझे किस चीज में रिजल्ट मिला, जब मुझे एकदम से चक्कर आना शुरू हो गया था, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, तो मुद्राओं का एकदम से ध्यान है। उस समय ना मेरे पास कलर पेन था, ना कुछ खाने की चीज थी, ना कुछ था। अब मैं ऐसी जगह थी जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, मैंने प्राण मुद्रा लगाया। विद इन 5 मिनट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कई लोगों को करवाया है ये, उनको अच्छा लगने लगा था। जब भी कभी लगे कि चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, वीकनेस की जो चक्कर आने की स्थिति होती है ना, जब हम वीकनेस, एकदम जैसे लगता है कि हमारी आंखें अभी बंद होने वाली, हम गिर जाएंगे, गिरते नहीं पर लगता है कि हम गिर जाएंगे एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए अंधेरा सा छा गया है ना। तो उसके लिए हम लोग प्राण मुद्रा लगाएंगे। कोई आईसीयू में है उसको लगवा सकते हैं, मतलब आईसीयू मीन्स कोमा में है, तो आईसीयू में आप कंडीशन देखो, आप उसको प्राण मुद्रा भी लगवाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, आप प्राण मुद्रा लगवा दीजिए, ठीक है। इससे किसी के नुकसान नहीं होना है, फायदा ही होगा। मतलब आप सोचेंगे कि भाई लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, इस चीज में जाने नहीं, बस भगवान का नाम लेके आप मैं सोचूं कि मैं करवा दूंगी, वो ठीक हो जाएगा तो मेरा नाम हो जाएगा, वाई वाई होगी, नहीं। आपको बोलना है कि मैं करवा, हे भगवान आपकी कृपा हो जाए, मैं बस ये करवा रही हूँ, आप कृपा कर देना, मैं आप पे छोड़ती हूँ, बस मैं एक छोटा सा प्रयास आपके मार्गदर्शन में कर रही हूँ। यहाँ आपको मेरा भी नाम नहीं लेना, कई जगह मैं बोलती हूँ ना कि आप मेरा भी नाम ले लेना, मैं गुरु हूँ मेरा, नहीं। आप तो भगवान पे छोड़ के कि भगवान मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप देख लो, एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ बच्चे की रक्षा करना है, किसी की भी, जिस तरह से हो, हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकें, है ना, इसके लिए चीजें। तो आप ये प्राण मुद्रा जरूर, ये प्राण मुद्रा और ये मृत संजीवनी मुद्रा बहुत काम आने वाली है, ठीक है। पेन का भी बता दिया, माइंड के लिए भी बता दिया। टेप, हाँ टेप भी बांध सकते हैं ना। मैंने बोला ना कि मतलब कपड़ा, मतलब कहने का ये था कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ भी बांध दीजिए, उसको बना रहना चाहिए। हाँ मैम, राजश्री, राजश्री जी बोलिए। जगदीश जी पूछना चाह रहे थे कुछ। हाँ जी पूछिए। दीदी, ये जो प्राण मुद्रा है, मैं राइट हैंड से कर सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड में मेरी अंगुली पूरी नहीं मुड़ती है। कुछ एक्सीडेंट हो मुड़ती गया नहीं था। है, नहीं, मुड़ती नहीं है। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें ये तकलीफ आ गई तो थी। आप ना ये वायु मुद्रा करके देखिए, ये वाली मुद्रा करके देखिए। ये बात ये होता है, लेकिन नहीं ये होता नहीं तो होता। वो, जब हम इन दोनों उंगलियों की मुद्रा करेंगे ना, तो हमारे शरीर में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ना सांस को ध्यान लगाइए, और ये वाली मुद्रा करके सांसों पे ध्यान लगा के इस पे ध्यान लगाइए, मतलब आंख बंद करके इस पे ध्यान लगाइए, जो मूर्ति नहीं है, ठीक है। एक तरह से हीलिंग ओके। का काम करती है ना। हाँ, मतलब हम ये मुद्रा करेंगे, साथ में हम सांस पे ध्यान लगाएंगे, सांस गहरी लेके, और फिर ध्यान लगाएंगे कि हमारी ये फिंगर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। नहीं, खाली ये अंगुली है ना, जब मैं जो आपने बोला वो मृत्यु का वो जो है मुद्रा, उसमें ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसमें हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप कीजिए, उससे भी शायद आपकी उंगली में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ओके। ये कहना है मेरा, ओके, ठीक है। थैंक यू दीदी। क्योंकि अभी मैं ना ऐसे ही सिखा रही हूँ, मैंने मेरे पास नोट नहीं किया है, नहीं तो आपको बताती कि उसमें आप क्या कर सकते हो, कलर भी बता सकती हूँ। तो आप कलर के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा पूरा आपको कि क्या करना है, शायद चीजें ठीक हो जाए। ओके ओके। ठीक। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। हाँ जी मैम, राशि जी कुछ है, राशि जी का हैंड मुझे नाम नहीं दिखा, हैंड अप कीजिए मैम, अनम्यूट करने के लिए हैंड्स अप कीजिए, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा आपका नाम, राशि जी। जब तक आप अनम्यूट हो रहे हैं, मैं कुछ एक चीज और बता दे रही हूँ।
एक ये मुद्रा समझते हैं, ये फिंगर होती है, वरुण मुद्रा कहलाती है, जब हम इस तरह से लगाते हैं, है ना। किसी को जल का मतलब बॉडी में जल का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये मुद्रा लगाएंगे, जल हमारे जल तत्व बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अगर क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स ही ऐसी आ रही ना कि कहीं बॉडी में सूजन आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, कहाँ चीजें। तो अगर आपको लगे कि जल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ये मुद्रा लगाइए। ठीक। वरुण मुद्रा कहलाती है, वरुण का मतलब होता है जल, है ना। तो इससे भी पृथ्वी मुद्रा होती है। पृथ्वी मुद्रा भी क्या होती है, जब हमको लगे कि वीकनेस है हमें, हाँ मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही हो बॉडी में, तो हम पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं। मेन मेरा था कि हार्ट के लिए और प्राण मुद्रा के लिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं, जैसे ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को बहुत बॉडी में बहुत पेन रहता है, वो पेन के लिए भी हम पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं कई बार। ठीक है। तो हम पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं, हमको वीकनेस फील हो रही हो या पेन हो रहा हो तो हम पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं। दांतों के दर्द के लिए हमारी ये जो फिंगर होती है ना, आकाश मुद्रा कहलाती है। तो हम जब इस तरह से कर लेते हैं तो शून्य मुद्रा कहलाती है। जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, तो हम जब इस तरह से करते हैं ये शून्य मुद्रा कहलाती है। दांतों के दर्द के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। हालांकि मैंने दांत दर्द के लिए कलर थेरेपी में लोगों को बताया तो उनसे भी बहुत आराम मिला है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप ये कीजिए। मैम नी पेन के लिए मैंने बोला कि आप ये वाली मुद्रा जो होती है ना ये लगाइए। ठीक है। हाँ, याद कैसे करेंगे। मैम ज्ञान मुद्रा मैंने जो बताया है ना, और ज्वाइंट पेन का मैम स्वेलिंग का मैंने बताया ना कि स्वेलिंग अगर बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग है तो हम ये वाली मुद्रा कर सकते हैं, वरुण मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है। बैलेंस हो जाता है, वाटर वाटर रिटेंशन के कारण स्वेलिंग आती है ना, तो हम ये कर सकते हैं। मैम मनी के लिए मुद्रा कहाँ से आ गई। मनी के लिए भी है, मनी के लिए भी है, मनी के लिए भी है मुद्रा, डोंट वरी। मनी के लिए हमें क्या करना है, ये दो फिंगर्स है ना, मैं बीमारियों के लिए बता रही हूँ पर मनी के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन इसके साथ मंत्र करना पड़ेगा। जो मैंने श्रीम दिया है ना, उसको इस मुद्रा के साथ कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ये दोनों फिंगर लेनी है और ये इस तरह से करना है पहले, और ये दोनों जो फिंगर है ना, इनको इस तरह से कर लेना है। क्लियर। जो हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उनको ज्वाइन करना है और इन दोनों को इस तरह से कर लेना है, हथेली पे रख लेना है। और आप जो स्टीम मंत्र जो सीखा है ना आपने, ये स्टीम ब्रीजिंग, उसके साथ ये मंत्र करेंगे तो मनी आएगा ही आएगा। मैम का तो देखिए बिना मुद्रा के ही आ गया, उन्होंने बताया, है ना। तो इसके साथ करेंगे तो और ज्यादा होगा। और ये साथ में ये मुद्रा पता किस लिए, शरीर में जो कफ बनता है ना, कफ होता है, उसको भी रिलीज करता है ये। ठीक है। वैसे मैंने सारी चीजें जो ये अपान मुद्रा बताई है ना, वो सारी टॉक्सिन्स निकालने के लिए, पर कफ निकालने के लिए भी ये मुद्रा का यूज किया जाता है। पर अपान वायु मतलब मुझे जो लगा कि जो सबके लिए काम कर जाएगा वही मैंने बता दिया आपको। उतना ही टाइम था तो मैंने उतना आपको बताया आपको, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास नहीं हो रही, कुछ नॉलेज दे रहे जिससे लोगों को काम आया। बहुत जरूरत है इन चीजों की, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। राशि एक्चुअली जी ठीक। आपके सवाल जो है केवल अभी तक रत्ना जी ने जो बताया है उसी पर सवाल कीजिएगा तो अच्छा अलग से रहेगा। नहीं ठीक पूछेगा है। प्लीज, क्योंकि ना वही वाली बात है कि हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा। एक्चुअली बताने के लिए काफी कुछ होता है लेकिन जो टॉपिक होता है ना तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कीजिएगा और जो अब तक बताया है केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक। थायराइड के लिए भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन कोई है तो पूछिए, थायराइड के लिए मैं बताती हूँ चलते चलते, अभी टाइम हो चुका है तो आप लोग पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। थायराइड के अलावा जो क्वेश्चन जो बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला ना कि मैं नोट्स रख के नहीं बैठी हूँ, तो उतना ही बता पाऊंगी मैं भी। मीनल जी को अनम्यूट कीजिए, उमेश जी इन लोगों को अनम्यूट कर दीजिए तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यूरिन प्रॉब्लम के लिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको ना इसको दबा लेना है। ये मतलब ये स्मॉल फिंगर है, इसको ना दबा के बनती है। वरुण मुद्रा जिसका बनाया था उसी फिंगर को हम दबा देंगे तो वो यूरिन का जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। राशि जी हाँ बताइए। राशि जी आपका हैंड रेस्ट नहीं दिख रहा मुझे। सरला जी बताइए। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा सेशन करा रहे हैं आप। थैंक यू। और
मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है काफी लंबे टाइम से कि मेरे नेल्स में सेंसेशन हो रहा है कि जैसे वो नहीं पता कि गरम गरम निकल रहा है, वो हीलिंग के लिए निकल रहा है या किस लिए निकल रहा है। बट पेन भी हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। और थंब, जो पैरों के भी अंगूठे हैं दोनों, उनमें भी। तो सेंसेशन मैं ये होती है। जानना चाह, हाथों में सेंसेशन ऐसे जैसे कुछ निकल रहा है वो, और बट नेल्स में कुछ ना कुछ इचिंग वगैरह चलती रहती है। और नाखूनों में तो दर्द भी होता है कभी कभी, तेज कम ज्यादा नहीं। लेफ्ट हैंड में ज्यादा हो रहा है, राइट हैंड में नहीं हो रहा है। और दोनों पैरों के अंगूठे में हो रहा देखिए, है। मैं और जो सिखा रही हूँ अभी, डायग्नोस आपको करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। सेंसेशन तो हो रही, मैं मान रही हूँ, पर ये सब चीजें ना, जब आप, मैं एक फॉर्म डालती हूँ ग्रुप में कि आप ये भरिए कि कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर ये चीजें आप बता पाते हैं ना, तो डायग्नोस सही बन जाता है। मेरा थोड़ा सा डायग्नोस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप जब फॉर्म आपको, डालिएगा। हाँ, तो फॉर्म उसके आधार पे आप बताएंगे ना, क्योंकि ये मुद्रा में जो सिखा रही हूँ ये एक बेसिक है। मतलब अगर आपको समझ में आए ना कि हमारे शरीर में कुछ कमी हो रही है, ये ज्यादा हो रहा है, तो उसके आधार पे आप मुद्रा लगाइए। जैसे अगर हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो पेन होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वायु मुद्रा बन गई ना, अब हम इसको इस तरह से कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा पेन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वायु कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बाल झड़ने की स्किन की, ये आकाश मुद्रा है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। मतलब ये सब बताया हुआ ग्रुप में आपने सब सीखा है। बस ये तो हम लोग 9 दिन का कुछ अच्छा देना चाहते कि हम, है ना। बिल्कुल। और तो मैं आपको इसीलिए ये पता तीन चले तंग कि लगा हमारे रही शरीर में हूँ। कुछ चीज ज्यादा हो रही, जल ज्यादा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम मुद्रा बना लेंगे। वर्क करेगा हाँ, मैम, बिना मुझे जाने के आप कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि मेरे में अभी ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम तक नोटिस किया कि मेरा राइट सर ज्यादा चल रहा था। अब तो थोड़ा हो गया अब लेफ्ट। ये बट मुद्रा, अभी ये मुद्रा लगा रहे हैं ना जो, अच्छा ये लगा के देखिए 10 मिनट के लिए, अगर उसके बाद आपको आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये लगाइए। आपको लगता है कि अग्नि ज्यादा हो रही तो आपको ये मुद्रा लगानी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये जल की मुद्रा है। तो आप खुद ही समझ रहे हो ना चीजों को कि मुझे ऐसा लग रहा है, करके देखने में क्या नुकसान, तो कुछ नहीं हो रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सिर्फ और नॉलेज दे रही हूँ कि अगर इस तरह की चीजें होती तो आप कर सकते हो। मैं कुछ बता नहीं रही, जी सिखा नहीं रही, जी जी थोड़ा सा जी। डायग्नोस बता रही हूँ कि भाई आपको पता चलना चाहिए। मुझे ग्रुप में प्लीज डालिएगा, दांतों के दर्द के लिए ना एक दो जनों को है, मैं बताना चाहूंगी, उनकी हेल्प ठीक है, करना चाहूंगी। ठीक है। तो प्लीज, थैंक यू मैम, सो नाइस। 8 तारीख मुद्रा 5/5। मैम लिखा क्या है, मुझे थोड़े से ना अच्छे छोटे लिख दे, मुद्रा। क्वेश्चन पूछ लीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं लाइट में भी कम बैठी हूँ थोड़ा सा। मैम जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली होगी ना, आप नंबर ले सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल क्वेश्चन उतना ही पूछिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो एक पूरा ट्रीटमेंट, मतलब हम लोगों का पूरा प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। तो नॉर्मल चीज होगी तो हम जवाब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जब भी जवाब पूछेंगे आप, तब जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैम आपने अभी एक चीज बताई कि किसी को क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, कि उस फिंगर को दबाना है, वो समझ नहीं पाए आप क्या बोल गए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बहुत मालूम है, जब सिखाने जाते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में आपको समझाएंगे नहीं, बस बताना शुरू कर देंगे कि सब कुछ बताएंगे पर बेसिक नहीं बताएंगे। मेरा काम क्या है कि मैं बेसिक पहले ही बता देती हूँ, समझ जाओ, जी। उसके बाद इजी हो जाएगा। बेसिक समझ गए तो आप अपनी बीमारी भी समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हमको डायग्नोस सीखना पड़ता है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। जी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अनम्यूट कीजिए, फिर मुझे थायराइड का और बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। मीनल जी आपको कुछ और भी पूछना है क्या? 1 मिनट। मैम मैं पूछ रही थी कि ये मुद्रा ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्लास लिखने। लीजिए, क्लास हाँ, लीजिए क्लास लीजिए 2 दिन की। बराबर। ओके। क्योंकि वो हो नहीं रही है बराबर से, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फिंगर कब ये करना है करके। मैम आपने ध्यान से नहीं, जिन्होंने समझा होगा ना, लिखा होगा, उनको याद रही होगी, नहीं, क्योंकि मैंने लिखा है सब कुछ कि ये मुद्रा इसके लिए, लेकिन जो फिंगर को करना है वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फिंगर को कब करना है करके। रिकॉर्डिंग देखेंगे मैम, रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, आ जाएगा, चलो। बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बाकी नहीं समझा पाई तो आई एम सॉरी। नहीं कोई मैम और बता। आपने बहुत बढ़िया समझाया है। जी। मुद्रा हर कोई हर बढ़िया अच्छा समझा नहीं पाता।
नहीं थैंक यू तो मैम। मैम ये मुद्रा जो है, मुद्रा के पिक्चर यूट्यूब पे मिल जाएंगे मैम? सब में मिल जाएंगे मैम। पता सबको सब है, पर करता कौन है, इसलिए छोटी ओ, छोटी चीजें हम कम चीजें बता रहे कि आप करो तो सही। और ये बराबर है। चीजें अभी जरूरी चीजें, 2 मुद्राएं जो बताइए बहुत जरूरी में है, आप लोग ध्यान रखिए उसको। वही मेरे को वो संजीवनी मुद्रा, कोई प्राण मुद्रा, ये दोनों मुद्रा प्रॉपर चाहिए सब थी। भूल जाइए, लेकिन जो मेन चीजें मैंने बताने का मेरा उद्देश्य था उनको याद रखिएगा प्लीज। जी मैम, जी मैम। मैम थैंक यू मैम। मैम मैम जी, जिनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है वो लिटिल फिंगर वाली कर सकते हैं? हाँ और मैम हाँ और सर। एक आईबीएस जिनको होता है वो पेट वाली जो आपने प्राण मुद्रा बताई वो कर सकते हैं? मैम आईबीएस तो जब चीजें पेट साफ होगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ है ना। संग्रहणी, पेट की संग्रहणी बोलते हैं शायद उसको। मैम अभी मुझे समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मैंने वो बोला पेट की प्रॉब्लम। कुछ भी अगर डिटॉक्स होता है, पेट से संबंधित चीजें होती हैं, तो हमको इस तरह की मुद्रा लगा लेनी है। हमारा पेट साफ होगा, हमारा जो जल साफ होगा पेट के अंदर का, जो मतलब जो भी क्लटर साफ हो जाएगा, तो ये इसको लगाना है हमें बस, अपान मुद्रा। ये खाना लगाने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक, थैंक ठीक यू। है, वेलकम। प्रमिला सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा। प्रमिला जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ मैम। मैम जैसे ये पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो इससे रूट चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं क्या? मैम हम अभी यहाँ चक्रों की बात नहीं करें। ओके। क्योंकि वो सब बस अलग हो सिंपल। जाएगा ना मैम, थोड़ी सी मैं मेन था कि भाई आजकल बच्चों को जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ओके ओके। मसल पेन के लिए तो काम करता है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, मसल्स, हाँ वो सब चीजों के लिए काम करेगा। पेन के लिए 2 मुद्राएं काम करती है, एक तो पृथ्वी मुद्रा, एक तो हमारी ज्ञान मुद्रा होती है, और एक वायु मुद्रा। ये काम करती है। मतलब नॉर्मल पेन है तो ये और पृथ्वी मुद्रा, और नहीं तो वायु मुद्रा। ठीक है जी। थैंक यू मैम। थोड़ी सी ना जो टॉपिक है उससे मत भटकिए प्लीज, है ना, थैंक क्योंकि यू। टाइम उतना ही लिया है हमने। हाँ जी। अमिता जी। मेरा हो गया मैम, थैंक यू। ओके ओके। ये हैंड तो डाउन कर लीजिए तो समझ में तो आए। ए जी। हाँ जी मैम। मैम वो हाँ, पृथ्वी मुद्रा एक बार बता देंगी? पृथ्वी मुद्रा मैम ये हमारी रिंग फिंगर होती है ना, उसको ज्वाइन करते हैं, पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। अच्छा, एक मिनट, ये मैम ना? ये जो मुद्राएं बताई है ना, अगर आप कुछ भी एक मतलब जैसे ज्ञान मुद्रा आप हमेशा कीजिए। अगर आपको अपनी किसी से बात मनवानी, ये नहीं कि गलत मैम बात मत, गलत बात कोई नहीं मानेगा। आप कुछ बोलने जा रहे हैं, जैसे मैं क्लास करती हूँ ना, तो मैं ज्ञान मुद्रा लगा के बैठती हूँ, तो आप लोग बोलते हैं ना कि अच्छा समझा रहे हो। ये मैम बचपन से मम्मी हमेशा ही बोलती है ज्ञान मुद्रा करो। ये वाला हो गया ना पृथ्वी मुद्रा मैम? हाँ मतलब आता नहीं होगा ऐसा नहीं कि नहीं आता, पर हम सच में जो बोलते हैं ना, तो हमारा फ्लो जो है, हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं, हमको मेमोरी हमारी वहां पे हाँ, चल रही है। ठीक है। चल रही, सबकॉन्शियस बोल जाता है। मैम एक बात और थी कि जो पेड़ का आपने बोला था ना, तो क्या पेड़ एक बार लाइफ में अगर लगा लिए तो हो गया बस क्या, या मैम नहीं? जितने क्वेश्चन पेड़ 1 बार 2 बार के आ रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ